सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो वीडियो है वो पूरे 2 पार्ट में बटेगा। आधा पार्ट हम आज कवर कर लेंगे और आधा पार्ट कल। मतलब आज जो वीडियो शूट कर रहे हैं वो कल आएगा और कल जो शूट करेंगे वो परसों आएगा। हाँ, सही जा रहे हैं। तो थंबनेल देख के आप लोग को थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में। तो हम थोड़ा स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये सीन तब का है जब समर वेकेशन के बाद हम डीएवी में एडमिशन लिए अपना स्कूल में 7th क्लास में। तो जब हम वो स्कूल में एडमिशन लिए ना, तो कोरोना जस्ट ख़त्म हुआ था, तो उतना लोग मास्क नहीं पहनता था। और जो लोग पहनता था वो लोग सिर्फ फैशन के लिए पहनता था। ये ओढ़ना कितना मुश्किल काम है, साला पागल हो जा रहे हैं तभी से इसको समट के। इसीलिए हम कोई शादी में ना ये नहीं पहनते। तो कहाँ थे हम, समट के कर रहे हैं। हम थे कि ज़्यादा लोग मास्क नहीं पहनता था, मास्क नहीं पहनता था, लेकिन हम पूरा पहनते थे। क्योंकि ना डीएवी का, हम जहाँ में रहते हैं मनोहरपुर में, वहाँ पे डीएवी का ना ऐसे टाइप का सीन था, मतलब मेरे दिमाग में, कि यहाँ का बच्चा लोग तो बदतमीज़ होता होगा, यहाँ का बच्चा लोग का तो स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई होगा, अमीर के बच्चे बट ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग अमीर नहीं है। तो क्या हुआ ना, तो हमको ऐसा लगता था कि बहुत एटीट्यूड वाला सब होगा, तो हम ना उतना बात नहीं करते थे। हम पूरा 24 घंटा नहीं बोल सकते, 6 घंटा स्कूल होता था तो पूरा 6 घंटा मास्क लगाते थे और चुप से बैठे रहते थे कॉर्नर में। हमको याद है हमको मैम लोग भी टोकती थी कि तुम पूरा टाइम मास्क क्यों लगाती हो। और उस टाइम मेरे फेस में पिंपल भी था, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मेरे को ऐसा लगता था कि भाई मेरे को पिंपल भी है और हम ऐसे करके भी घूमे। और हम वो स्कूल में 2-3 लोग को ही जानते थे, जो लोग के साथ हम पहले पढ़ चुके थे, सबको नहीं जानते थे और चुप से बैठे रहते थे। तो फिर 7 मेरा पूरा मतलब ऐसे धंध गया। और वो 7th क्लास में क्या हुआ था, हम लोग को एक सर एसएसटी पढ़ाते थे जिनका रिटायरमेंट वही साल में था। और वो सर, मतलब 7 में क्या सीन था ना, और 7th क्लास में हम लोग का क्लास मर्ज था, मतलब हम लोग सब साथ में बैठते थे। मतलब समझ लीजिए 60 बच्चा एक ही क्लास में बैठ रहा है, ठीक ना, ठूसी सबको, इसको टपली मार रहा है, कोई उसको टपली मार रहा है, तो ऐसे पूरा भेड़ बकरी। और अभी जो मेरा ग्रुप है उसमें से जो 2 मेंबर, सिंपल और बिस्टी, वो लोग हमेशा पनिशमेंट उन लोग को मिलता था, हमेशा, मतलब हमेशा। रोज सुबह क्लास टीचर उन लोग को खड़ा करके ये करते थे, बिकॉज वो लोग भी बड़ा बदमाशी करती थी और क्लास में भी ऐसा सीन रहता था। क्योंकि 60 बच्चा को संभालना हलवा थोड़ी है। और हम लोग का क्लास वाला तो है ही सब, क्या बोलते हैं उसको, छोटा बोल सकते हो। तो ऐसा सीन था, टीचर परेशान रहता था। वो सर को ना थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा तंग करता था ये लोग, थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि वो सर भी थोड़े वैसे टाइप के थे, वैसे भी नहीं, मतलब अच्छे थे, मार्क्स बहुत अच्छा दे देते थे। अगर कोई मेरे क्लास से ये वीडियो देख रहा है, इफ़ यू नो वो सर नंबर अच्छा देते थे, पर वो खाली रीडिंग कराते थे। तो पता नहीं क्या चक्कर था, उनको अलग ही किचाइन करते रहता था। एक बार क्या हुआ था मेरे को याद है, वो सर कोई टिफ़िन खा रहा था तो कोई कंप्लेन किया कि सर वो टिफ़िन खा रहा है। तो सर बोलते हैं कि तुमको नहीं दे रहा है बोल के तुम उसका कंप्लेन कर रहा है ना। भी लाइक वाह कितने अच्छे सर है। फिर वो सर क्या हुआ ना कि एक लड़का के साथ क्या हुआ, सर को बहुत ज़्यादा किलसा दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा उनको, मतलब बोलते ना दुखती नस पकड़ दिया था कि अब तो आपको जीने नहीं देंगे टाइप ना। तो ऐसा हुआ, तो फिर सर बहुत गुस्सा हुए और उसको चप्पल फेंक के मार दिए। वैसे मुंह पे नहीं फेंके थे, वैसे पैर में ही फेंके थे, पर उसको थोड़ा बुरा लग गया। फिर वो वाइस प्रिंसिपल के पास गए। वाइस प्रिंसिपल सर हम लोग के फेवरेट थे, जो कि जेना सर, उनका नाम हम ले सकते हैं। तो फिर गए, तो वो जो सर थे ना, मतलब जिनको जो मारे चप्पल से, वो बोले बुला, जिसको बुलाना है, प्रिंसिपल से भी नहीं डरते, ठीक ना। और उस टाइम जो मामू था ना हम लोग का, ठीक है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हाँ, मामू नाम था उनका, निकनेम मामू था, तो उनको मामू ही बोलेंगे। तो फिर क्या हुआ ना, जेना सर के पास गए, तो जेना सर फिर दोनों को समझाए, मतलब स्टूडेंट को समझाए पहले, फिर टीचर को बोले कि ऐसा वैसा, फिर वो सॉर्ट हो गया। तो वो हुआ। और एक बार कुछ हुआ था, सर मतलब सर को इतना पागल कर दिया था ना, सर क्लास छोड़ के चल गए। और वो सर ऐसा बहुत बार कर चुके हैं कि क्लास छोड़ के चल जाते हैं, जाओ तुम लोग को जो करना है करो। फिर हम लोग की क्लास की पूरा सभ्य लड़के लोग, जो लोग होती है ना थोड़ी टॉपर्स टाइप, वो लोग जाती है, प्लीज़ सर और नहीं होगा, सर और नहीं होगा करती है। हम तो चुप से बैठ के तमाशा देखते थे। तो एक सर ये भागे। अब हम लोग आए 8th क्लास में।
8 क्लास में हम लोग सेक्शन बी डिवाइड हो गया, हम सेक्शन बी में थे, सेक्शन बी। तो फिर उसमें जो क्लास टीचर थी वो मतलब उनका ऑरा प्रिंसिपल से ज़्यादा है, अभी भी मैम है, मतलब उनका बात को कोई काट नहीं सकता, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं, नॉट इवन प्रिंसिपल सर, वैसा वाला सीन था। तो हम लोग उनके बच्चे थे, मैम हम लोग को अपना बच्चा जैसा ट्रीट करती थी कि हम लोग कुछ भी करते थे ना तो हम लोग ये नहीं सोचते थे कि घर वाला क्या बोलेगा, प्रिंसिपल सर क्या बोलेंगे, हम लोग ये सोचते थे कि मैम को कैसा लगेगा ये हम लोग जो किए है, इसलिए हम कुछ नहीं करते थे, हम बहुत डिसिप्लिन में रहते थे, जैसा मैम बोलती थी वैसा हम लोग करते थे। यहाँ तक हम बोलेंगे ना, हम लोग सेक्शन बी, स्पेशली सेक्शन बी के बारे ही हम बोल रहे हैं क्योंकि हम उसी में थे। तो हम लोग क्लास में बहुत 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 मतलब इतना थिकता लेदर करते रहते थे ना, टीचर चल गया तो ऐसा होता था कि खुला सांड छोड़ दिया है क्लास में, ऐसा हल्ला करता था सब लोग। कभी कोई लड़का लड़की झगड़ा कर रहा है, कभी हम लोग किसी से झगड़ा कर रहे हैं, कभी वो लोग हम लोग को बोल रहे हैं कि तुम लोग तो है ओवर एक्टिंग, तो ये तो वो, और हम लोग उससे बुद्धि पकड़ रहे हैं कि तुम खाली लड़के लोग से लड़ नहीं सकते है, ऐसे वैसे क्या क्या करते थे जैसे टीचर निकले ना। और उसमें हम लोग की मैथ्स मैम थी जो हम लोग को 8th क्लास में मैथ्स पढ़ाती थी। वो मैम मतलब हम लोग इतने अच्छे मतलब क्या बोलते हैं डिसिप्लिन स्टूडेंट थे कि वो मैम आज तक कोई क्लास को गेम नहीं दी होगी, पर वो मैम हम लोग को 2 बार गेम दी थी। हाँ भाई 2 बार। मेरा हाथ टेढ़ा है तो कोई ऐसा है टेढ़ा हाथ वाला, हमें शादी बोल सकते हैं हम ऐसा, हम जब शादी करेंगे तो हम ऐसा पोज मारेंगे टेढ़ा हाथ से। हाँ ठीक है, ये पार हुआ। फिर हम लोग 8 क्लास में तो ऐसा कुछ कर्म कांड नहीं हुआ था, 8 में हुआ था क्या कुछ नहीं, 8 गुड गुड अच्छा गया। फिर हम लोग जब 9 क्लास में गए तो अरे हाँ एक और बात, जब हम लोग 8 क्लास में थे ना तो हम लोग को जो पढ़ाते थे जेना सर हमेशा ऐसे करते थे, जैसे मान लो तुम्हारा शादी ब्रिटिश से हो गया तो ब्रिटिश का आया, ऐसा किया वैसा किया, सर ऐसा एग्जाम्पल दे के पढ़ाते थे। मेरे को बोलते थे तुम एक साउथ की एक कोई बड़ी फेमस पर्सनालिटी है, उनसे सर मेरे को बोलते थे, और भी किसी का नाम गोरा दिए थे तो किसी का क्या दिए थे, तो ऐसा सीन था। क्या बाद में आना। तो फिर ये सीन हुआ, 8 बहुत अच्छा गया। 9 क्लास में क्या हुआ ना, 9 क्लास में क्या तो 9 क्लास में क्या हुआ, 9 क्लास में अब हम लोग को देना था फेयरवेल। नहीं इससे पहले बता देते हैं, 9 क्लास में भी एक मैम थी हम लोग की, 9 में भागी थी कि 8 में भागी थी मेरे को नहीं पता, हम बता रहे बस। वो भी हम लोग को हिस्ट्री पढ़ाती थी, और कुछ फ्रंट बेंचर्स मैम को इतना किलसा दिए थे कुछ उल्टा सीधा पूछ के कि मैम भी हम लोग का क्लास छोड़ के चल गई। पता नहीं हिस्ट्री टीचर लोग ही हम लोग का क्लास, मतलब जो भी SST पढ़ाते वो लोग हम लोग का क्लास ये में नहीं टिकते, वो लोग हम लोग को छोड़ के चल जाते कि तुम लोग नालायक हो, तुम लोग गधे हो, तुम लोग को पढ़ाना इज अ वेस्ट। पता नहीं क्यों पर ऐसा हो गया कि 2 टीचर हम लोग क्लास से भाग गए। अब 9 क्लास में क्या हुआ ना, 9 क्लास में हम लोग को फेयरवेल देना था अपने सीनियर्स को, और हम लोग को सीनियर लोग बोलेंगे तो ऐसा कुछ कांड वांड भी नहीं किए, वो लोग सही है। तो फिर जब उनको फेयरवेल देने के टाइम आया ना, तो एक्चुअली जो हम लोग का मामू था वो चले गए थे कहीं और, उनका ट्रांसफ़र हो गया था, क्योंकि जो चिड़िया में हम पढ़ते हैं ना वहाँ पे ऐसे होता है कि किसी को पनिशमेंट के लिए वहाँ भेजा जाता है, इससे होता है काला पानी का जेल, वैसा ट्रांसफ़र होता है। तो जो नए प्रिंसिपल सर आए ना, तो वो पता नहीं वो कैसे वाले स्कूल से आए थे कि उनको फंक्शन वगैरह कुछ पसंद ही नहीं, वो बड़े ही सिंपल टाइप के कि सिर्फ एकेडमिक्स ही, और उनको कुछ नहीं चाहिए। और वही प्रिडिक्ट किए थे कि हम लोग के सेक्शन में जो हम लोग अभी बोर्ड एग्जाम दिए 28 बच्चा फेल होगा, बट सर का प्रेडिक्शन गलत निकला, ये बता दे रहे अभी। तो वो ना फेयरवेल कैंसिल कर दिए दीदी भैया लोग का, हम लोग, और उस टाइम हम डिप्यूटी हेड गर्ल थे और वाइस कैप्टन थे, बीच में कैसे घुसा दिया ना। तो हाँ, तो फिर हम लोग जितने भी काउंसिल मेंबर थे 9 क्लास से, और जितना भी मेन लोग, हम लोग रोज़ दिन प्रिंसिपल कैबिन में, क्योंकि 1-2 दीदी थी जो हम लोग को अच्छी लगती थी, सब नहीं बोलेंगे 1-2। हम लोग के बस में कोई लोग बहुत बकलोली भी करती थी दीदी लोग, रूल इज रूल, बस में कौन किसका रूल मान रहा है, ऐसा सीनियर जिसको तुम पसंद ही ना करो आके बकलोली करे, रूल इज रूल। खैर ये तो और उससे सीनियर वाला है, इसको नहीं आते, हम लोग अपना सीनियर पे आता है, वो लोग इतना कुछ कांड वांड नहीं किया था, ठीक था। हम लोग उस
हम लोग क्या करें। तो फिर हम लोग को था कि हाँ ये दीदी भैया लोग को फेयरवेल देना है। तो फिर हम लोग फेयरवेल देने के लिए रोज़ दिन प्रिंसिपल कैबिन में, फिर प्रिंसिपल सर एक बार उसके लिए एग्री कर गए। फिर सर बोलते कि खाली हवन होगा और चल जाएंगे। तो हम लोग बोले नहीं सर, हम लोग को प्रॉपर पूरा प्रोग्राम उन लोग के लिए करना है। और कुछ टीचर्स भी हम लोग को बोले कि देखो ये लोग भी अपना सीनियर सबको फेयरवेल दिया था, तो ये लोग भी फेयरवेल डिजर्व करता है, और तुम लोग अगर इन लोग को फेयरवेल दोगे तभी तो तुम लोग को भी फेयरवेल मिलेगा। हम लोग भी लाइक सही बात है। और वो दीदी लोग भी कोई रो दी थी कि ये सुन के कि फेयरवेल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि क्या बोलते, देखो यार फेयरवेल एक ही बार आता है 10th में, और हम लोग का स्कूल में +2 नहीं था। तो 10th मतलब जो लोग बचपन से वहाँ से पढ़े और बचपन से नहीं भी पढ़े हैं, जहाँ से तुम बोर्ड एग्जाम दोगे वहाँ से तुम्हारा बहुत मेमोरी जुड़ेगा, और तुमको एक क्या बोलते विदाई भी ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा। फिर हम लोग सब कुछ अरेंज किए, मोमेंटो वगैरह, दीदी लोग को गेम खिलाए, फिर खाना पीना भी ठीक था, स्नैक्स आइटम भी अच्छा था। तो वो प्रिंसिपल सर उतने कन्विंस्ड नहीं थे वो चीज़ को लेके, कि क्योंकि वो पता नहीं वो कहाँ से आए थे कि उनके स्कूल में ये सब सीन नहीं था, हमको नहीं पता। तो फिर हम लोग फेयरवेल दे दिए, फिर हम लोग का भी एग्ज़ाम आ गया, और दीदी लोग बहुत खुश थी, ठीक ना, बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। हम लोग को फिर हग वग भी की दीदी लोग, फिर गई दीदी लोग का फेयरवेल हो गया। फिर हम लोग सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट क्लास में आ गए। और आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, यहाँ का वीडियो का खंडन करते हैं गाइस। और बाकी का जो भी वीडियो होगा पार्ट, मतलब क्लास 10 का जर्नी कि कैसे क्या हुआ, वो हम दूसरे व्लॉग में कवर कर देंगे।